अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हम मंथली ग्रोसरी रन पर जा रहे हैं, वो भी 2 लोगों के लिए, बजट फ्रेंडली और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री। और एंड में हम तकरीबन 20-30,000 तक का ख़र्चा करेंगे। मुझे पता है बजट संभालना कितना मुश्किल हो सकता है, लेकिन आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स जो पैसे भी बचाएंगे और घर को स्टॉक्ड भी रखेंगे बिना किसी पैनिक शॉपिंग के। ओके गाइस, ये आप लोग माइंड में रखिएगा कि ये 20 से 30,000 की शॉपिंग एक्सीड भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आप लोग क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ें ले रहे हैं, क्योंकि मैं अपनी ग्रोसरी हर वक्त स्टॉक रखती हूँ, इसलिए मेरे पास हमेशा एक्स्ट्रा ख़र्चों के लिए एक्स्ट्रा पैसे बचे होते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये 20 से 30,000 की जो ग्रोसरी आप लोग करते हैं मंथ के बिगिनिंग में, ज़रूरी नहीं है कि उससे आपका पूरा मंथ चल जाए। एट टाइम्स आपको एक्स्ट्रा आपके एक्सपेंसेस होते हैं और आपको एक्स्ट्रा भी खर्चना पड़ रहा होता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप लोग चीज़ें शुरू में ही मंथ में ले लें, जो सब्ज़ी, अंडे और दूध और जो भी बेसिक चीज़ें फ्रूट वगैरह होती हैं, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हमेशा अपने शॉपिंग बैग्स ले के जाएं। गाड़ी में या हैंड बैग में एक बैग रखें हर टाइम ग्रोसरी रन के लिए। मान लें इससे आप प्लास्टिक बैग्स के पहाड़ से बच जाएंगे जो घर में बस छुपते छुपाते बढ़ते चले जाते हैं। ओके, मेरा तरीका काफ़ी सिंपल है। मेरे पास एक लिस्ट होती है, लेकिन मैं सब चीज़ों का बैकअप भी रखती हूँ। क्यों? क्योंकि ज़रूरी चीज़ें ख़त्म हो जाना एक नाइटमेयर होता है, ख़ासकर जब गेस्ट्स अचानक आ जाएं और आपको याद आए ऊप्स चाय नहीं है, दूध नहीं है। एक तरीका तो ये है कि गेस्ट के आने का अर्ली सिग्नल मिले। अगर ऐसा नहीं होता और बिन बताए मेहमान आ जाएं तो सब चीज़ों का स्पेयर रखा करें लाजमी। इससे दिमाग का सुकून मिलेगा और उस टाइम के हैसल से छुटकारा भी। सो गाइज़, ये है मेरा प्लान। जैसे ही कोई चीज़ ख़त्म होने वाली हो, मैं अपनी लिस्ट में डाल देती हूँ। इस तरह अगली ग्रोसरी रन में बिना किसी पैनिक के सब कुछ मिल जाता है और एक्स्ट्रा जो यूज़ में होता है वो घर पे ऑलरेडी होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस तरह दूध, चाय और भी ऐसे एसेंशियल्स कभी ख़त्म नहीं होते। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि हर टाइम आपके पास बैकअप हर चीज़ का होना चाहिए घर पे मौजूद पहले से, ताकि एंड टाइम पे जब भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो ख़त्म ना हुई हुई हो। और जब आप अपनी अगली ग्रोसरी रन पे जाएं तो उस टाइम पे आपके पास घर पे ऑलरेडी बैकअप पड़ा हो, बिकॉज़ एट टाइम्स किसी मंथ में आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, तो आपको वो टेंशन नहीं होगी कि मेरे पास ये सब कुछ ख़त्म है, बिकॉज़ ऑलरेडी एक बैकअप घर पे होगा। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि पाकिस्तान में हर चीज़ की प्राइस ऊपर जा रही है। हर महीना हमेशा एक्स्ट्रा पैसे नहीं होते, इसलिए जब भी कुछ स्पेयर रखने का चांस मिले ज़रूर रख लें। ऐसे आप अगले महीने एक्स्ट्रा पैसे बचा सकते हैं और वो पैसे किसी और जगह खर्च कर सकते हैं। ये एक स्मार्ट तरीका है अपने मंथली बजट को बैलेंस करने का। ओके पीपल, ज़्यादा मेरी कार्ट पे फोकस ना कीजिए, बिकॉज़ मैं तो एक्स्ट्रा शॉपिंग करती ही हूँ, लाइक आई सेड बिफोर। तो मैं तो एक्स्ट्रा चीज़ें डाल सकती हूँ, मेरे पास डालने की गुंजाइश है, थैंक्स टू मेरा पहले से सब कुछ रीस्टॉक करना। चलिए अब हम देखते हैं कि हम क्या क्या ले रहे हैं। हम 2 लोगों के लिए शॉपिंग कर रहे हैं और ये सब कुछ होपफुली 20 से 30,000 के अंदर अंदर आएगा, अगर और प्राइस में हाइक ना हो गई हुई तो। वैसे आपको रफ़ आइडिया होना चाहिए कि मंथली आपका सब चीज़ों पे कितना लगता है, इस तरह बजट कंट्रोल में भी रहता है। चावल, फ्राइड आइटम्स, चिकन, पास्ता, मैकरोनी, नूडल्स वगैरह मैं हमेशा एक्स्ट्रा ख़रीद के रखती हूँ। ये जल्दी बनने वाली डिशेस के हीरोज़ हैं। आज बिरयानी, कल पास्ता नाइट, परफेक्ट। रोज़ रोज़ देसी या दाल रोटी भी तो नहीं ना खाई जाती। ऐसे जब किसी मंथ आपके पास पैसे कम होंगे तो आपको टेंशन भी नहीं होगी कि इस मंथ दाल सब्ज़ी खानी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी पास्ता नूडल्स जैसी चीज़ें भी पड़ी होंगी।
मैं तो कुछ फ्रोज़न आइटम्स भी घर में बना के रख लेती हूँ। ये चीज़ें स्टॉक में रख लो, ये काफ़ी अरसा चलती हैं और उन दिनों में काम आती हैं जब आपको मास्टर शेफ़ नहीं बनने का दिल करता। चिकन हम इतना लेते हैं कि पूरा महीना चल जाए। हम K&N या सबरोसो वाला लेते हैं क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसमें से सारा टाइम ब्लड नहीं निकलता आता जैसे फ्रेश चिकन से आ रहा होता है, और वो ऑलरेडी काफ़ी साफ़ सुथरा होता है। दूध, बटर, क्रीम, चीज़, योगर्ट सब एसेंशियल्स हैं, और जब क्विक डिज़र्ट बनाना हो तो बैकअप क्रीम से बेहतर और क्या हो सकता है। ये पार्ट तो जी बहुत ही ज़रूरी है। स्नैक्स ज़रूर लेने हैं, चिप्स, कुकीज़, जो भी आपको खुश रखे, क्योंकि सीरियसली खाना सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं होता। और हाँ, गेस्ट्स को चाय के साथ कुछ सर्व करना है तो बिस्किट्स तो बेस्ट ऑप्शन है। डिटर्जेंट, डिश वॉशिंग लिक्विड, टॉयलेट पेपर, ये सब चीज़ें हमेशा बैकअप में होनी चाहिए। आखिरी वक्त पर इन चीज़ों का ख़त्म हो जाना एक डिज़ास्टर से कम नहीं है। और गोल्डन रूल ये है कि जैसे ही स्पेयर चीज़ खुल जाए उसको लिस्ट में डाल दो, ताकि कभी भी ख़त्म होने पर आपको फ़ौरन मार्केट ना जाना पड़े, बिकॉज़ आपने ऑलरेडी लिस्ट में डाला हो और आप वो ला चुके हुए हों। कार्ट अब भर गई है और हम चेकआउट की तरफ चलते हैं। ऑल राइट, मोमेंट ऑफ ट्रूथ गाइस, देखते हैं कितना खर्चा आया है। नॉट बैड राइट, सब कुछ अंडर 20,000। प्लानिंग का राज ये है कि पहले से पता हो कि क्या चाहिए और लिस्ट से चिपक के रहो। बल्क में ख़रीदना पैसे बचाता है और महीने के बीच में छोटी छोटी चीज़ें ख़त्म होने पर एक्स्ट्रा ट्रिप से भी बचाता है। तो गाइज़, ये था मेरा मंथली ग्रोसरी शॉपिंग 2 लोगों के लिए। चाहे आप बड़ा जायकादार खाना बना रहे हो या क्विक मील्स, प्लानिंग हर चीज़ बदल देती है। ओके सो गाइज़, हम लोग घर आ चुके हैं और अभी मैंने यहाँ लाके सब कुछ डंप कर दिया है आप लोगों को दिखाने के लिए। कुछ चीज़ें अंदर रखी हैं बिकॉज़ थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। जिस तरह आप ये देख सकते हैं, चिकन मैंने अंदर रख दिया है बिकॉज़ वो पानी छोड़ती है। तो मैं जस्ट टू शो यू गाइस, ये सबरोसो या K&N प्रेफर मैं करती हूँ, मैं वही लाती हूँ। सेकेंडली, ये मैं चीज़ लाई हूँ, ये फुल पैक मिलता है। आई थिंक ये आपको अहमदाबाद से मिलेगा, ये यहाँ पे ही होता है। ताज़ो नाम की एक शॉप है, उधर से मिलता है। ये हैं चीज़ स्लाइसेस, ये मेरा अच्छा खासा टाइम निकाल लेते हैं। और ये मैंने 1400 का लिया पूरा, तो मुझे तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगती है, बड़ा टाइम निकाल लेती है ये। और अच्छा, अब हम चलते हैं बाकी चीज़ों की तरफ। ये थोड़ी एक्स्ट्राज में आ जाती हैं चीज़ें, इनकी तरफ बाद में आते हैं। अच्छा जी, सो ये तो नेसेसिटी है, ये हमारा दूध, पाउडर मिल्क, वेरी इम्पोर्टेंट। फिर पास्ता बनाना, पास्ता लाना पास्ता इज़ ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। मुझे तो बहुत ज़रूरी चाहिए होता है, वीक में एक दफ़ा तो कोई ऐसी अच्छी मज़े की चीज़ बननी चाहिए जो कि देसी से हट के हो। एंड देन टैंग, ये इस तरह की चीज़ें, टैंग। और ये तो डेली पिया जाता है मेरे घर में, तो स्पेशली रोज़ ही बनता है ऑलमोस्ट। एंड वी हैव केचप, दिस इज़ ऑल्सो वेरी ज़रूरी, सबसे ज़्यादा यूज़ इसका होता है घरों में। कॉफ़ी कोई नहीं देखी है मैंने, या पता नहीं इनकी पैकिंग चेंज हुई है आई थिंक, लेकिन इस दफ़ा मैं ये लाई हूँ। ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों में आ जाता है। आई वांटेड टू ट्राई दिस ब्रांड, आई हैव हर्ड गुड रिव्यूज़, सो आई वांटेड टू ट्राई इट। और चावल तो मैं ट्राई कर थक गई हूँ, मुझे समझ नहीं आती कौन सा अच्छा है। गार्ड का आई फील उतना अच्छा नहीं है, और ये मुझे काफ़ी बेहतर लगे हैं गार्ड की निस्बत।
तो ये वाला अब मैं लाना शुरू हुई हूँ। फलक के आई थिंक अच्छे चावल मेरे हिसाब से मुझे लग रहे होते हैं जब मैं कंपैरिजन करूँ किसी और कंपनी से, तो क्योंकि चावलों की भी बहुत सारी ऑप्शन होती हैं आपके पास, बट लाइक ये आपको ट्राई करके चीज़ें पता चलती हैं। देन वी हैव दाल, ये दाल माश हो गई, ये दाल मूंग हो गई। दाल चावल भी तो बनाने हैं ना यार। एंड ये दाल मसूर हो गई। Okay, then we have bread. मुझे मिल्की ब्रेड अच्छी लगती है। I don't like plain सादा bread. It's very boring. I don't know what word to use यहाँ पे, but like I think मिल्की ब्रेड बेहतर होती है दूसरी सैंडविच ब्रेड से। Then we have eggs and milk, very important. मुझे ऑल पर्स अच्छा लगता है इसका टेस्ट जनरली, एंड आई थिंक ये थोड़ा थिक सा होता है तो मुझे इसलिए भी ये बेहतर लग रहा होता है, ये अच्छा लग रहा होता है। एंड देन स्टिंग, ये तो हमारी एक गेस्ट्स के लिए रखने वाली चीज़ है लाजिम। दिस इज़ माई फेवरेट केक, ये तो मैं लाजमी रखती हूँ घर के अंदर, मेहमान आने हो या कुछ भी हो, खुद खाना हो चाय के साथ, तो ऐसी चीज़ तो मस्ट है। और ये एक मेरी एमी एक्स्ट्रा शॉपिंग हुई है इस दफ़ा। जेली पॉपकॉर्न मेरा फॉर सम रीज़न आजकल डेली डोज है। पॉपकॉर्न मैंने रोज़ खाना होता है और आई लव पॉपकॉर्न, तो वो मैं लाजमी जो है ना बनाती हूँ और खाती हूँ हर वक्त, रात को स्पेशली मूवी नाइट करते हुए। तो पॉपकॉर्न तो मेरा एक मस्ट हुआ है ना, और मेरे फेवरेट नहीं ये बटर वाले। देन आई बॉट ग्रेप्स, थोड़ा सा फ्रूट भी होना चाहिए। और फिर मैं ये भी लाई हूँ बिकॉज़ मैंने बर्गर्स बनाने हैं, तो इस वजह से फिर मैं ये लेकर आई हूँ ताकि मैं बर्गर्स बना सकूँ। ये वाला ऑयल लाई हूँ, ये एक मंथ तो मेरा आराम से निकाल लेता है और फिर भी चला जाता है। और ये फ़ाइन आटा है। इस दफ़ा मैं वैसे नॉर्मली दोनों आटे मिक्स करती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैं मिक्स नहीं कर रही, इस दफ़ा मैं फ़ाइन आटा ही लाई हूँ बिकॉज़ मेरा हस्बैंड इसको प्रेफर करते हैं। और ये जी हमारे टिश्यूज़ हैं हाइजीन के, सबसे बेस्ट, मुझे लगता है ये सबसे बेस्ट है। और टिश्यू बॉक्सेस, बिकॉज़ घर में आपने हर जगह तो रखने होते हैं। एंड फिर ये वाला आई यूज़ बर्तन शर्तन धोने के लिए, दिस आई यूज़ फॉर फ्लोर क्लीनिंग। एंड ये भी एक्स्ट्रा रखा हुआ है जस्ट इन केस ख़त्म हो जाए तो पीछे बैकअप हो। आई गॉट दीज सॉक्स फॉर 250 रुपीज़ और मुझे बड़े मज़े की लगी हैं ये कलर्स, स्पेशली सर्दियाँ आ रही हैं तो अब तो और ज़रूरत पड़नी है। एंड देन सेंसोडाइम बिकॉज आई ईट अ लॉट ऑफ मीठा, सो लाइक रैपिड एक्शन भी ज़रूरी है। एंड देन ये एंटी बैक्टीरियल सर्फ, मुझे ये ज़्यादा बेहतर लगता है बिकॉज इट्स एंटी बैक्टीरियल, सो आई गेस इस वजह से या यू नो कोई इस तरह की जर्म्स चीज़ें भी हों तो वो यू कैन गेट रिड ऑफ देम। एंड देन वाइप्स, आई डोंट नो व्हाई आई गॉट दीज, इनसे बेहतर वाइप्स मैंने क्यों नहीं लिए, मे बी बिकॉज सिर्फ मुझे ये दिखे वहाँ, बट वाइप्स मैं हर छोटी मोटी चीज़ साफ़ करने के लिए रख लेती हूँ घर में। और फिर रात को हर इलर बिलर खाने के बाद, मीठा शीठा खाने के बाद ग्रीन टी बेस्ट हल है जी हमारा, वो भी ज़रूरी है। एंड फिर ये मेरे फेवरेट है, क्वालिटी तो इतनी कोई ख़ास अच्छी है नहीं इनकी, बट ये मैं डॉलर शॉप से लाती हूँ बिकॉज़ वैसे आपको टिश्यू रोल्स ज़ाहिर है एक ज़रूरी चीज़ है और आपको चाहिए होती है, और वैसे ये चीज़ जो है ना 1000 क्रॉस कर जाती है मार्केट से जब इसको लो। एक यही पैक खाली 1000 का आता है, तो मुझे ये बेहतर लगता है बिकॉज़ ये मैं 250-300 का डॉलर शॉप से ले आती हूँ। तो आई थिंक ये बेस्ट है कि आप 2-3 पैक्स उतने में ही ले आओ जितने में आप एक पूरा पैक शॉप से ख़रीद रहे होते हो। एंड फिर ये तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं साथ गाड़ी में रखती हूँ हर वक्त, और ताकि मुझे एक्स्ट्रा शॉपर ना लेने पड़े, मेरे पास एक ऑलरेडी हो और मैं वही यूज़ करूँ। तो शॉपर तो हमारा जनाब सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड है ना हमारा, वो तो होना बहुत ज़रूरी है। तो दिस इज़ माई अलमारी जिसमें मेरी
चीज़ें वो होती हैं जो या तो ख़त्म होने वाली होती हैं या एक्स्ट्रा होती हैं, ये भी मैं आपको कभी दिखाऊंगी फुल डिटेल में। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो घर में ज़रूरत हो तो उस टाइम पे मुझे होता है कि ये हो, कोई गेस्ट आ रहे हैं, कुछ बनाना हो तो जल्दी से ये चीज़ें पड़ी हुई हो। और फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी यूज़ में हैं, बाकी इनको रखा होता है एक्स्ट्रा अलग से, वो आई डेंट नो मेरे पास ये पड़े हुए हैं। फिर मसाले वगैरह, कोई ऐसी चीज़, मुझे ऐसा फील होता है जैसे आपके पास बैकअप पे सब कुछ होना बहुत ज़रूरी है। बैकअप पे सब कुछ पड़ा होना चाहिए ताकि कोई खाना हो या कोई चीज़ हो तो उस टाइम आपके पास ये सारी एक्स्ट्रा चीज़ें जो है ना अवेलेबल हों उस टाइम पे। तो जी ये थी मेरी आज की सारी ग्रोसरी। मैं आपको सारी चीज़ें भी बता दूँगी कि मेरा टोटल ऑलमोस्ट मेरा हर चीज़ मिला के, इसके अलावा भी छोटी मोटी जो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, सॉरी मेरी केटली चीज़ें बीच में आ रही हैं, जो भी एक्स्ट्रा थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो भी मिला के मेरा टोटल, हम 2 लोग हैं और 2 लोगों का 15,000 हमारा टोटल खर्च हुआ है फुल महीने की ग्रोसरी करके। बाकी सब्ज़ी जो होती है वो तो आपकी डेली में आ जाती है ना, वो तो फिर आपने डेली बेसिस पे या हफ्ते में एक दफ़ा आप छोटा मोटा ले लेते हो तो मैक्सिमम आपका 30,000 तक आप लोगों का लग जाता है ये छोटी मोटी चीज़ें लेके। अदर देन दैट बस ये सब कुछ है। और हाँ, ये कुछ मैंने एक्स्ट्रा शॉपिंग कर ली है बिकॉज ये डिस्काउंट पे था तो मैंने कहा कि मैं ले लूँ कि छोटी मोटी सैलेड चीज़ या कुछ रखने के लिए। ये बोल भी लिया है इसी के मकसद से। और ये तो मेरी फेवरेट, मुझे तो आई लव इट, दिस इज़ अ पॉपकॉर्न बकेट एंड लाइक आई सेड पॉपकॉर्न मेरे फेवरेट है, मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ तो बकेट तो फिर लेनी ज़रूरी थी। तो गाइस ये है मेरी आज की शॉपिंग और ये है सारी मेरी ग्रोसरी, दिस इज़ एवरीथिंग। तो बस आज के लिए यही है। सो गाइस दिस इज़ एवरीथिंग, आई होप इट हेल्प्स, आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आए क्या क्या चीज़ें गुजारा करा देती हैं आपका महीने का। और आई ऑल्सो फील, जो कि मैं आई थिंक बार बार चीज़ मेंशन करूँगी कि आप कुछ चीज़ें पहले से लेकर रखा करें ताकि आपके पास हर चीज़ पहले से अवेलेबल हो। किसी मंथ आप ज़्यादा ग्रोसरी नहीं कर सकते, ज़्यादा चीज़ें नहीं ले सकते, तो उस पॉइंट पे आपके पास ऑलरेडी पहले से कुछ ना कुछ पड़ा हो ताकि आपको कि हाँ यार ये मैंने लास्ट मंथ ले लिया था तो इस मंथ नहीं भी ले सकती, तो इट्स फाइन। तो बस ये है आज का हमारा व्लॉग। इसमें आज ये सारा कुछ मैंने आपको दिखाया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में अपना ग्रोसरी शॉपिंग टिप्स ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं एक और व्लॉग में कुछ और मज़े की चीज़ों के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।